कि आनंद का कोई कारण नहीं होता है। इस कारण से हम आनंदित है, उस कारण से हम आनंदित है, ये नहीं होता है। ये स्वरूप होता है। हमारा असली स्वरूप आनंद है। लेकिन आनंद के सिवा और कुछ है अगर जीवन में, उसका कोई कारण हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण है अविद्या, अज्ञान। तो आनंद अवस्था में हमें महसूस क्या होता है? क्या हमें इंद्रिय नए नए सुख ला के देते हैं? या एक जैसे मदिरा का नशा है, जिसे बार बार पिया जाता है कुछ स्थिति को पाने के लिए, क्या वो आनंद है? क्या आनंद को प्राप्ति किया जाता है? जब आप कुछ नहीं करते हो, जो आपकी स्थिति है, जैसे पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य की तरह, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, उसी स्थिति आनंदमय स्थिति होता है। अपना जो जिस वजह के लिए हम जीवन प्राप्ति किए हैं, उस वजह को बरकरार रखना। अगर पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ अपने कक्ष में घूम रही है, वो आनंदित अवस्था है, तो हम जहां भी है ईश्वर सत्ता के चारों तरफ घूमते हैं और आनंदित होते हैं। पृथ्वी का कर्म क्या होता है? घूमना। किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों। पृथ्वी जो प्रकृति की आधार है, उस घूमने से ही प्रकृति इतना रंग बदलती है। वैसे हमारी स्थिति ईश्वर के चारों तरफ, हम जब अपना कक्ष में, अपना कर्म में, अपना ज्ञान में, ये कक्ष में रहते हैं, वो प्राकृतिक स्थिति आनंद है। उसी आनंद से पलता है ये सब योग, चाहे वो कर्म हो, राज हो, भक्ति हो या ज्ञान। योग कभी दुखी आत्मा, दुखी इंसान नहीं कर सकते हैं। योग आनंद से प्राप्त होता है बहुत जल्दी। जो जितना आनंदमय है वो उतना योगी है। अपने आप को योगी कहने के लिए आपका प्राकृतिक आनंद का श्रेय होना चाहिए। आसन प्राणायाम से वो तो सिर्फ अक्षर होते हैं, लेकिन काव्य, कविता और वाक्य बनाने के लिए आनंद चाहिए। वो संयोग चाहिए। वो आसन प्राणायाम का संयोग चाहिए आनंद के लिए। तो फिर सुनते हैं आज, जो आनंद स्वरूप से उत्पत्ति होता है, जो योग, और उसी का जो सूत्र है, आज सुनते हैं फिर। स्वागत है जी। हरिओम अर्पिता, सभी को मेरा हरिओम।
हम सुन रहे थे अनन्य भक्त के बारे में, जिन्हें देखकर पितृगण प्रमुदित यानी प्रसन्न हो जाते हैं, देवता नाचने लगते हैं और पृथ्वी सनाथा हो जाती है। नास्ति तेषु जाति विद्यारूप कुलधन क्रियादि भेद। 72 श्लोक यानी 72वां श्लोक में बोलते हैं, नास्ति तेषु जाति विद्यारूप कुलधन क्रियादि भेद। उन भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादि का भेद नहीं है। उन भक्तों में जाति, विद्या, कुल, धन और क्रियादि का भेद नहीं है। यतस्तदीया, क्योंकि भक्त भगवान के ही हैं। यतस्तदीया, क्योंकि भक्त भगवान के ही हैं। हरिओम। अनन्य भक्ति और अनन्य भक्त जो स्थिति होती है उसमें ये प्रकृति का दोष नहीं लगता है। प्रकृति का विविधता जो होता है उसमें उससे पुरुष का दर्शन होता है। जैसे बादल को देखते हुए आकाश का दर्शन होता है, वैसे ही प्रकृति को देखकर उसका आधार का दर्शन होता है भक्त को। जहां जिस वजह से सब कुछ है उस वजह की दर्शन होती। वो वजह क्या? आप देखिए, एक हरेक प्रकृति की हरेक रूप में एक आधार होता है। जैसे दिन रात क्यों है? आधार कौन है? सूर्य। सूर्य का आधार कौन है? सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमता है ये पृथ्वी? सूर्य का आधार कौन है? जो भी सूर्य का आधार है उसका आधार कौन है? और जो उसका आधार है, जो गैलेक्सी कहिए, जो भी आप कहिए, ज्ञान गंगा कहिए, जो भी मिल्की वे कहिए, जो भी, उसका आधार कौन है? उस आधार में जिसका मन लग गया वो प्रकृति को बहुत प्यार से देखता है। जो आधार को जानता है वो बहुत प्यार से प्रकृति को देखता है। चाहे वो कुछ भी कहता है लेकिन बड़े प्यार से उसे देखता है। कोई भी विषय को अपने छोटी सोच के लिए विभक्त नहीं करता है, डज नॉट सेपरेट। प्रकृति को वो पुरुष से सेपरेट नहीं करता है, विभक्त नहीं करता है। इसीलिए प्रकृति और पुरुष को वो एक ही नजर में देखता है। कौन देखता है? अनन्य भक्त। हमें तो बारीकी आ जाती है, प्रकृति में बारीकी ले आते हैं। ये इतने सारे नाम हम दे देते हैं। हमारे जितने, आप देखो, जितने डिक्शनरी है, जो भी भाषा में डिक्शनरी है, उससे प्रकृति की वर्णना है।
अगर प्रकृति को वर्णना करने बैठ जाते हैं, चाहे कोई भी भाषाओं की, आप भाषा कोश को पकड़िए, अंतहीन शब्द, ऐसा अंतहीन शब्द कि हमें वो चक्रव्यूह में डाल देता है, अभिमन्यु को जैसे कौरव ने डाला था। हम अपने शब्दों की चक्रव्यूह में, प्राकृतिक शब्द की चक्रव्यूह में हम खड़े हो जाते हैं, और उसी के कारण, उस शब्दों के कारण हमें मृत्यु आती है। हम मरते हैं शब्दों से, मारते हैं शब्दों से। तो जितना जो प्राकृतिक शब्द को बारीकी से पढ़ा है, जाना है, वो उतना मार सकता है, उतना वो शक्तिशाली है प्रकृति की युद्ध में। जो सिर्फ ओम जानता है वो किसको मार सकता है? तो ये जो अनन्य भक्ति की एक अवस्था है, जो आधार को पकड़ सकता है, ये समझ लीजिए, यू नो द प्रिंसिपल बिहाइंड एवरीथिंग। जैसे जिसको वेद कहा जाता है, जिसे मूल तत्व कहा जाता है, वजह कुछ हो सकता है, लेकिन वजह कहाँ से उत्पत्ति होता है, अगर आपको वो पता चल जाता है, आपके श्रीमुख में हर समय एक सुंदर सा प्रफुल्लित अवस्था रहता है। आप उलझन में नहीं पड़ते हो, सुलझने के लिए कोई क्रिया नहीं करते हो। यथा पूर्वम तथा परम, जैसे थे वैसे रहते हो। हम परखते परखते बूढ़े हो जाते हैं। क्या परखते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत अपने आप को आमोदित करते हैं कि हमें इतना परखना आ जाता है। वी आर सो प्राउड कि हमें अच्छे बुरे की बहुत समझ है। लेकिन अनन्य भक्त को ना अच्छे की समझ है, ना बुरे की समझ है। उसको समझ ही नहीं है। इज अ स्टूपिड पर्सन। जब आप अपने कंडीशनिंग माइंड से, अपने मानसिक जाल से, कि आप मानसिक जाल फेंकते हो, उसमें जो भी कुछ पकड़ते हो उससे फिर अलग करते हो, ये अच्छा है वो बुरा है। ये मानसिक जाल जब हम फेंकते हैं, और जो भी पकड़ में आता है और जो नहीं आता है, उसको जब हम कैटेगरी करते हैं, उलझते रहते हैं इस मानसिक जाल के द्वारा, जो भी आप उसमें लाते हो, उसका मूल्य क्या है? आपके मानसिक जाल से मिला हुआ कोई भी द्रव्य, कोई भी अवस्था का मूल्य क्या है? क्या पकड़ते हो मानसिक जाल से, बुद्धि से, बुद्धि की जाल से क्या पकड़ते हो? लेकिन ये अवस्था जिसके बारे में आज कहा गया है, वो जाल ही नहीं है। कुछ पकड़ने की हम कोशिश नहीं करते हैं, जो है वो है। तो हे योगी गण, प्रेमी गण, जाल फेंकने की जो आदत है हम में, कुछ पकड़ने की जो आदत है, वो आदत हमको हर समय ये मुट्ठी बंद करके पैदा करेगा।
पकड़ने की कोशिश। जब ये मुट्ठी खुल जाती है, ऐसे हाथ उठ जाता है, मुट्ठी खोलने से ही आप दैविक क्रिया नमस्कार कर सकते हो। ये मुट्ठी खोलने की आदत भक्त में होता है, वो कुछ पकड़ता नहीं। उसकी आप देखोगे, ये एक हमारे एक अनुभव है। जब मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के पिता, उनका शव सत्कार होने वाला था, हम वही थे शाम के वक्त। तो वो धोती पहनते थे, वो धोती पहनते थे। तो जब उनको वो इलेक्ट्रिक चूल्हा में वो जो शमशान में रहते हैं, वो जब वो उनको इलेक्ट्रिक चूल्हा में डाले, तो वो धोती का जो कस के बांधा था, वो कहे कि नहीं नहीं ठहर जाओ, वो ये बंधन, यही बंधन जो है उससे भी खोलना है। वो धोती का जो बंधन था उसे खोल दिए। देखिए, सब प्रामाणिक अवस्था में सब कुछ जानते हैं कि मरने के, जब हम हमारा शव सत्कार होता है, शव में जो होती है उसमें अगर बंधन है, उसे खोलकर हमें शव सत्कार किया जाता है। लेकिन ये बंधन के बारे में जब हम जीवित होते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। जो जितना बंधन में है उससे हम बहुत मान्यता देते हैं। एक भक्त को गौण समझते हैं, जो जितना बंधन में है उसे हम बहुत मान्यता देते हैं, टैलेंटेड कहते हैं। हमारा जो विवेचना शक्ति देखिए, किसको हम टैलेंटेड कहते हैं, जो बंधन में है या जो बंधन में नहीं है। जो बंधन में नहीं है, हम आड़े आंखों से उनको देखते नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है, ना देने के लिए, ना आपको रिझाने के लिए। हम उन्हीं को अपने सराखों में बैठते हैं, जिसको हम दे सके या जिसको हम रिझा सके। और कोई हमको अगर दे सकता है और रिझा सकता है, उन्हीं को ये मान्यता देते हैं। तो ये संसार में अनन्य भक्त वही होता है जिसमें प्राकृतिक विवेचना शक्ति की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो सबका आधार जानता है। एक कथा या बनता है, एक बौद्ध संप्रदाय की मुनि या बौद्ध संप्रदाय की एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान जैसे होते हैं, जिसका लक्ष्य आधार तक पहुंचना, वो अलग होते हैं। जिनका लक्ष्य कोई भी प्राकृतिक संबंध के साथ नहीं उलझना, वो अलग होते हैं। तो जो गांव में थे, उनको बहुत प्यार करते थे इस भिक्षु को। तो वो भिक्षा करने के लिए घर घर जाता था। तो एक घर में एक लड़की रहा करती थी, वो बिना ब्याही माँ होने का खबर मिला सबको। तो जब वो जितना भी उनको पूछा गया कि ये बच्चा किसका है, कोई नहीं बोला। वो वो लड़की भी नहीं बोली ये किसका बच्चा है, उसको बहुत डर था। तब जब बच्चा पैदा हो गया, अब उसका बाप का नाम चाहिए होता, लड़की और डर गई और वो भिक्षु के नाम दे दिया कि इसका बच्चा है। तो सब उसके पीछे पड़ गए। वो हंसने लगा, रहे मेरा बच्चा है, मुझे पता नहीं था, दे दो मेरे बच्चे को।
मुझे मेरे बच्चे को दे दो, वो बहुत मार खाए। अगर ये आप लोग कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, तो वो बच्चे को बहुत लाड करने लगा। तो ये देखकर वो लड़की इतना शर्मिंदा महसूस किया कि वो सच में बताया कि वो किसका बच्चा है। तो वो गांव लोग उस बच्चे को उस बाप से ले गए, तो भिक्षु से ले गए। वो भिक्षु, ये मेरा बच्चा नहीं है, वो उसका बच्चा है। वो ठीक है, उसका बच्चा है, मेरा बच्चा है, सबका बच्चा है। बस यही रहा उसका रवैया। यही स्थिति होता है, यही भक्ति होती है। अगर ये मेरा बच्चा है, दे दो मुझे। मेरा बच्चा नहीं, नहीं ले लो, जो इसको प्यार दे सकते हैं उसका बच्चा है। इस स्थिति में कौन रह सकता है? जो आधार को जान। क्या हम आधार को जानते हैं? ना अपनी अविद्या की फांस से संसार को हम पकड़ने की कोशिश करके हम क्षय हो जाते, विलीन हो जाते हैं, मर जाते हैं। मर शरीर में, शरीर से हम बंधन खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन में बंधन करने की कोशिश करते हैं। सबको बांधने का एक हमारे अंदर एक जैसे जुनून है। कैसे बांधे, जो अच्छा लगता है कैसे उसको बांध ले, या कोई हमें बांध दे। इसे हम सबसे बड़ा कीर्ति मानते हैं अपने जीवन में। कोई हमें प्यार करने वाला नहीं है, क्यों? खुद जाकर जाके बंध जाओ। विल दिस डू? शबननी, हाँ मामा। विल दिस डू? बहुत अच्छा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। अपने वस्त्र का बंधन, अपने जीवन का बंधन, अपने मूल का बंधन, अनन्य भक्त इससे मुक्त होता है। कोई प्रश्न है, कोई भाव है जो आप शेयर करना चाहते हो? शबननी, एनीथिंग? मैं कुछ भाव नहीं आता। हम जिन जिन चीज को मायने देते हैं, पकड़ कर झगड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, तो मूल्य क्या है? कभी उसको सटोल लेना। जीवन भर जिस जिस वजह से हमारे मुट्ठी बंद है, एक भावपूर्ण नमस्कार नहीं कर पाते, इतना मुट्ठी बंद है। ये नमस्कार का बहुत ही मायने रहता है। इस नमस्कार का मंत्र है, मैं ईश्वर देख रही हूँ। जब ये दोनों हाथ जोड़े हैं, तो ये जुड़ा हुआ हाथ यही उद्घोष करता है कि मैं ईश्वर देख रही हूँ, आधार देख रही हूँ। ये खुला रहता है। बाय बाय। थैंक यू मामा, थैंक यू। हरिओम।